हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मौलिक अधिकार के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, क्या-क्या हमारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है? विद डायग्राम और ट्रिक के साथ हम याद करेंगे और याद करने का ये सबसे आसान तरीका है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपने क्लास को। मौलिक अधिकार, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, किसको? मौलिक अधिकार को कहा जाता है। संपत्ति का जो अधिकार था दोस्तों, वो अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है, वह कानूनी अधिकार रहा है। 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार कर दिया गया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, जो ये मौलिक अधिकार है वो ई से क्या है? समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक, ठीक है। आगे एफ, फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक इसमें आते हैं। आगे है एक्सप्लोटेशन, जो क्या है? ई से शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत आता है। धार्मिक रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक इसके अंतर्गत आते हैं। ई से क्या आएगा? एजुकेशनल, संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो क्या है? अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक इसमें आते हैं। आगे है कॉन्स्टिट्यूशनल और रिमेंडीज, जो आर से हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे हम बात करें अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। इसका अर्थ यह है कि कानून के सामने सब एक समान हैं तथा राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत ये बातें आती हैं। अनुच्छेद 15 के अंदर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध है। राज्य के द्वारा धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता, यानी छुआछात वाला वो काम नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद आरक्षण है, ठीक है। आगे हम बात करें अनुच्छेद 17 के बारे में, तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या का अंत। तो इसके अंतर्गत अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। आप किसी के धर्म, जाति, रंग के आधार पर से छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 18 के अंदर है उपाधियों का अंत। इसके अंतर्गत उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। अब भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम के पहले कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता है, ठीक है। उदाहरण, स्वतंत्रता से पूर्व कुछ उपाधियां थी जैसे कि महाराज, सुल्तान, बादशाह, राय बहादुर, इस तरह की सब उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि लिए जा सकते हैं, पर इन्हें भी आप उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। अपवाद एजुकेशन एंड आर्मी रैंक, प्रो प्यारेलाल या ब्रिगेडियर भानु प्रताप, डॉक्टर हाथी, इस तरीके से हैं, ठीक है। आगे है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। विधि के समक्ष 14 हो गया। 15 हो गया नस्ल, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का विरोध हो गया। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता हो गई। अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता का अंत हो गया और अनुच्छेद 18 के अंतर उपाधियों का अंत हो गया। ये बातें आप याद रखोगे, ठीक है। आगे है 2 नंबर, जो स्वतंत्रता का अधिकार था उसके अंदर अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तो अनुच्छेद 19 के अंदर क्या है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्तमान समय में हमें कुल 6 स्वतंत्रता के अधिकार हैं, पर मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, ठीक है। 19A के अंदर है बोलने की स्वतंत्रता, 19B के अंदर है सभा करने की स्वतंत्रता, 19C के अंदर है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, 19D के अंदर देश में कहीं पर भी आवागमन करने की स्वतंत्रता,
19 ई के अंदर है किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। और 19 जो एफ था उसके अंदर पहले क्या बात थी, संपत्ति का अधिकार था, लेकिन वो उसको हटाया गया है। 19 जी के अंदर है व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, आगे हम बात करें अनुच्छेद 20 के बारे में। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। एक, अपराध की एक सजा, एक अपराध कोई भी अपराध हो उसकी एक ही सजा होगी। सेकंड है, अपराध करते समय जो कानून बना है उसी के तहत सजा होगी, यानी आज अपराध किया तो आज जो कानून है उसी के आधार पर आगे, चाहे वो 5 साल में सजा हो चाहे वो 10 साल बाद सजा हो, लेकिन वो आज की ही डेट की जो सजा है वो उसको, अपराध किया है तो उसको सजा मिलेगी। ठीक है, आगे 3 नंबर है, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी किसी को ऊपर दबाव नहीं दिया जा सकता है। अनुच्छेद 21 के अंदर है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को कानूनी सीमा के अंदर जीवन जीने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति से जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य करने का प्रावधान जोड़ा गया है। ठीक है, आगे है अनुच्छेद 22, जिसके अंदर क्या है, गिरफ्तारी से संरक्षण। अपराध के बाद और अपराध के पहले 2 चीज़ें हैं। अपराध के बाद है दंडात्मक निरोध, यानी हिरासत में लेने का कारण बताना होगा पुलिस को। 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा किसी भी अपराधी को, पुलिस को। ठीक है, 3 नंबर है अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार हुआ है इसके अंदर। और अपराध के पहले निवारक निरोध, यानी निवारक निरोधक कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। वारंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो बिना दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। ठीक है, आगे हम बात करें 3 नंबर, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत। अनुच्छेद 23 हमें कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती और ना ही उसे जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा सकती है। इसका उल्लंघन करना एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है बाल नियोजन पर प्रतिबंध, यानी 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खाद्यान्नों या अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये अपने अधिकार है दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।